हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के कबीरदास जी के शब्द के आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे, उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शब्द हैं। मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हो और पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। यहाँ पे देखिए, कहे कबीर सुनो भाई, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं लोगों से बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ मंदिर और मस्जिद में ढूंढते फिरते हो हैं? मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह हूँ। मुझे तो मंदिर मस्जिद में ढूंढने से मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे, लेकिन असल में तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारे हर वक्त हूँ, बस सिर्फ तुम्हें अंतर ध्यान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही कबीरदास जी बताते हैं, ईश्वर को पाने के लिए लोग सैकड़ों क्रिया कर्म और कठिन योग की साधना करते हैं, लेकिन इस साधना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास से याद करता है तो वो एक पल में ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर कह रहे हैं मनुष्य से, समझाना चाह रहे हैं मनुष्य को, तुम मुझे बाहर मंदिर और मस्जिद में कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास हूँ। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांस में महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद और कैलाश और कावे में भी प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। जहाँ तो पवित्र स्थान में मुझे ढूंढते फिरते हो, मैं वहाँ भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। और दूसरा शब्द बच्चों देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रह न बांधी, हित चित की द्वै ठून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर ही, कुबड्डी का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, और निरुच चुए न पाणी, और कूड़ कपट का या कर निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो चल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं, देखिए भ्रम मीन्स होता है धोखा और टाटी मीन्स छप्पर को बोला जाता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी मनुष्य से यही कहना चाहते हैं, जब तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आएगी तो तुम्हारे अंदर का अंधकार दूर हो जाएगा, और यानी कहने का मतलब है तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, देखिए सांसारिक यहाँ पे जन्म लेता है मनुष्य सांसारिक जीवन में, तो वो काफ़ी माया मोह में स्वार्थी हो जाता है, उसके अंदर तृष्णा कुबुद्धि इत्यादि बुराइयाँ प्रकट हो जाती हैं, और मनुष्य इन्हीं बुराइयों के आधार भगवान को भूल जाता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान का उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे ही मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसके अंदर की सारी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आएगी तो सांसारिक ये भ्रम रूपी जो बांस से बने हुए छप्पर हैं और जो माया रूपी रस्सी से बंधी हुई है वो छप्पर को और ज्ञान रूपी आंधी तिनके भर में उसे उड़ा देगी। और सांसारिक भ्रम की जो छत है, उसका जो सहारा है, जैसे लालच रूपी खंबे से जो टिका हुआ है, और ज्ञान रूपी आंधी आकर उसे गिरा देगी। इसी तरह से सच्चे ज्ञान और मोह रूपी सांसारिक बंधन को अभी नाश कर देगी। एक एक करके सभी सहारे हट जाएंगे, यानी जितनी भी तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। और उसी की वजह से कुबुद्धि, यानी जो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती है, कहते हैं कुबुद्धि है, वो बर्तन फूट जाएगा।
और साधु संत अपने योग साधना से, कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत्र का निर्माण करेंगे, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं उसमें टपक सकती है। इस घर में मनुष्य के भटकने की कोई राह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर केवल आध्यात्मिक और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र राह रह जाएगी। जब ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम रूपी जो बारिश होएगी उसमें मनुष्य भीग जाएगा और वो उसके अंदर एक ज्ञान रूपी सूर्य, नए सूर्य की उदय होगी, यानी भानुमी सूर्य का उदय होगा। उसके अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी।